दिन भर धोबी उससे खूब मेहनत का काम लेता और रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता था। लिहाजा रात को वह बिना किसी रोक टोक के इधर से उधर घूमता रहता था। अचानक एक दिन इसी तरह घूमते घूमते उसे एक सियार मिला और दोनों में खूब अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे को अपने सुख दुख का हाल बताया। गधा तो अपनी बेबसी की कहानी सुनाते सुनाते रो ही पड़ा, क्योंकि धोबी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। पर सियार ने कहा, तुम चिंता ना करो, हम मिलकर रहेंगे तो खूब मौज करेंगे, फिर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और सचमुच सियार की दोस्ती में गधा अपना सारा दुख भूल गया। एक बार की बात है, दोनों दोस्त एक खेत में पहुँचे। उसमें खूब ककड़ियाँ उगी हुई थी। पास ही एक चारपाई पर उस खेत का रखवाला किसान भी सो रहा था। सियार ने कहा, मैं बाहर किसान की चारपाई के पास बैठकर उस पर नजर रखता हूँ। जैसे ही किसान को नींद आएगी, मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। बस तुम बाड़ा तोड़कर अंदर चले जाना, फिर मैं भी आ जाऊंगा। दोनों जी भर के ककड़ियाँ खाएंगे। यही हुआ। जैसे ही किसान सोया, सियार ने गधे को इशारा कर दिया। पहले गधा बाड़ा तोड़कर अंदर घुसा, फिर पीछे पीछे सियार भी आ गया। दोनों ने खूब ककड़ियाँ खाई और जमकर मस्ती की। सुबह होने से पहले ही वे खेत से भाग निकले। सुबह किसान उठा तो उसे समझ में नहीं आया कि इतनी चौकसी के बावजूद रात में ये ककड़ियाँ कौन खा गया। अब तो गधे और सियार का यह रोज का ही काम बन गया। यूं ही एक एक कर कई दिन निकल गए। दोनों दोस्तों के दिन खूब मस्ती से बीत रहे थे। उधर किसान हैरान था। वह बार बार यही सोचता था कि मैं तो रात भर रखवाली करता हूँ, पता नहीं कब बाड़े का दरवाज़ा तोड़कर कोई पशु अंदर घुस जाता है। वह ताक में रहने लगा कि अब कोई पशु पकड़ में आए तो वह उसे हरगिज नहीं छोड़ेगा। एक दिन की बात है, उस दिन खूब खिला खिला मौसम था। बढ़िया चांदनी रात थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सियार ने उसी तरह बाहर बैठकर किसान की निगरानी की। जब वह सोया तो उसने गधे को इशारा कर दिया। गधा झटपट बाड़ा तोड़कर अंदर आ गया और पीछे पीछे सियार भी गया। दोनों ने खूब खुलकर ककड़ियाँ खाई। तभी अचानक गधे के मन में एक विचार आया। कैसी सुंदर चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई है। धरती पर जैसे किसी ने उजली उजली चादर बिछा दी है। मंद मंद हवा चल रही है। चारों ओर कितनी शांति और कितनी शीतलता है। वह सियार से बोला, मित्र, ऐसी बढ़िया मौसम में मेरा तो गाना गाने का मन कर रहा है। सियार ने कहा, ना भाई ना, ऐसा मत करना। अगर तुम्हारा गाना सुनकर किसान उठ गया तो हम दोनों की हड्डी पसली एक कर देगा। वैसे भी तुम कोई गायक तो हो नहीं, क्यों खामखा यह मुसीबत मोल लेते हो? क्या मैं गायक नहीं हूँ? सियार की बात सुनकर गधे को बहुत गुस्सा आया। बोला, शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं गर्दभ हूँ, लिहाजा गंधर्व जाति का हूँ। हमारी तो विशेषता ही संगीत और गाना बजाना है। मुझसे बढ़कर गायक भला दूसरा कौन हो सकता है? तुम भी लगता है मेरा
महान प्रतिभा और गायन कला से परिचित नहीं हूँ। अब तो मैं जरूर गाऊंगा। सियार घबराकर बोला, अच्छा मामा, तुम गायक हो, बहुत बड़े गायक हो, मैं मान गया, पर जरा मौका तो देखो। बाहर से किसान लाठी लेकर दौड़ा तो? नहीं नहीं, अब तो तुमने मुझे चुनौती दे दी। मैं गाऊंगा और गाकर दिखा दूंगा कि मैं कैसा अपूर्व गायक हूँ। आज तुम देखोगे मेरी गायन कला का अद्भुत कमाल। वैसे भी गाने वाले तो अपनी भावना की उमंग में गाते हैं, जब मन हो तो गाते हैं। उन्हें इस बात की क्या परवाह कि किसान जाग रहा है या सो रहा है। सियार बोला, अच्छा बाबा, अच्छा, मैं बाहर चला जाऊं, फिर गाना। मैं किसान के पास बैठकर निगरानी करूंगा। वो जागा तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, तुम झटपट भाग लेना। थोड़ी देर में ही गधे के रेंकने की आवाज हवा में चारों ओर गूंजने लगी। किसान जो बगल में ही सो रहा था, हड़बड़ाकर उठा और लाठी लेकर दौड़ पड़ा। वह धीरे से बड़बड़ा रहा था, आज नहीं छोड़ूंगा बच्चों। अब मैं समझ गया, रोज रोज मेरी ककड़ियाँ कौन खाता है। इतने में सियार ने भी गधे को सावधान कर दिया। बोला, अरे ओ मामा जी, सुनो, तुम्हारे बेसुरे गाने से संगीत के देवता भगवान नटराज नाराज हो गए हैं। लिहाजा जान बचाना है तो झटपट भाग लो, वरना। पर गधा भाग पाता इससे पहले ही किसान लाठी लेकर पहुंच गया और उसने गधे की खूब अच्छी मरम्मत कर डाली। थोड़ी देर में गधा किसी तरह जान बचाकर भागा और सियार के पास आ गया। सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, मामा, गाने का इनाम मिला? गधा बोला, मिला। उस दुष्ट ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी। ये लोग क्या जाने गायन और संगीत की महान कला। इन लोगों के आगे तो गाना ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। चलो, फिर भी मैंने बढ़िया रियाज तो कर ही लिया। सियार बोला, हाँ मामा, सो तो है। और दोनों हंसते हंसते वहां से चल पड़े। किसी वन में एक शेर रहता था। किसी समय वह बड़ा बलशाली था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। पर फिर एक बार हाथी से उसका भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर बुरी तरह घायल हो गया। अब तो वह इतना अशक्त और लाचार हो गया था कि खुद अपना भोजन जुटा पाना भी उसके लिए मुश्किल था। उस बूढ़े और अशक्त शेर का एक स्वामी भक्त सेवक था, सियार। वह उसकी बड़ी चिंता करता था और आड़े वक्त में उसकी मदद भी करता था। एक बार की बात है, शेर को बड़े जोर की भूख लगी। उसने सियार से कहा कि वह जाकर उसके लिए भोजन का प्रबंध करे। सियार जंगल से निकलकर पास के एक गांव की ओर चल दिया। वहां उसे एक गधा दिखाई दिया जो बड़ा ही दुखी और चिंतित दिख रहा था। सियार ने उसके पास जाकर कहा, क्या बात है मामा, तुम बड़े परेशान लगते हो। गधा सचमुच उस दिन बड़ा दुखी था। बोला, देखो भाई, मैं सारा दिन बुरी तरह काम करता हूँ, फिर भी धोबी बुरी तरह से मुझे मारता है। तुम ही बताओ, ऐसे जीवन से क्या फायदा। इस पर सियार ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मामा, तुम जंगल में चलकर क्यों नहीं रहते?
वहाँ इतनी अच्छी कोमल कोमल घास है और ऐसी शीतल सुहानी हवा बहती है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। फिर वहाँ तुमसे विवाह के लिए 3 गधियाँ भी है। अगर चाहो तो झटपट मेरे साथ चलो, फिर ऐसा सुख तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। सुनकर गधे को अच्छा लगा, पर कुछ सोचकर बोला, लेकिन मित्र, जंगल में घास फूस खाने वाले जीवों का कैसे गुजारा होगा? हम जैसे लोग किसी न किसी का शिकार बन ही जाएंगे। यह सुनकर सियार बोला, अरे कैसी बात करते हो मामा, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। फिर 3 इतनी सुंदर गधियाँ भी है कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। और खाने को तो एक से एक ऐसी बढ़िया वनस्पतियाँ हैं जैसे शायद खाली स्वर्ग में ही मिलता होता है। अब तो गधा झटपट तैयार हो गया। बोला, चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सियार मीठी मीठी बातों में फंसाकर आखिर गधे को उस शेर के पास ले आया। शेर गधे को देखते ही उसे मारने के लिए झपटा, पर इतनी देर में गधा भी चौकन्ना हो गया था। उसने तेजी से दुलत्ती मारी और भाग निकला। शेर बेचारा हाय कहकर बिलबिलाता रह गया। गधे के जाने के बाद सियार ने शेर से कहा, अरे आपकी यह कैसी हालत है? आप तो सामने आए कमजोर पशु का भी शिकार नहीं कर सकते, तो फिर आपका जीने का क्या फायदा? शेर लज्जित हो गया और बोला, जब तक मैं उस पर झपटने की तैयारी करता तब तक उसने जोर से दुलत्ती मार दी, तो भला मैं क्या करता? अब झटपट जाओ और किसी पशु को लेकर आओ, क्योंकि यह गधा तो अब दोबारा आने से रहा। सियार ने कहा, नहीं नहीं, मैं जाता हूँ, फिर से उसी गधे को आपके पास लेकर आता हूँ। इस पर शेर को यकीन नहीं आया। बोला, क्या बात करती हो? वो गधा क्या फिर से यहाँ आ जाएगा? जब एक बार सब कुछ वह जान गया और खुद अपने आंखों से उसने देख भी लिया, तो फिर वो यहाँ क्यों आएगा? इस पर सियार बोला, हाँ, वह आएगा और ज़रूर आएगा। अगर थोड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता से काम लिया जाए तो भला क्यों नहीं हो सकता। थोड़ी देर में सियार फिर गधे के पास पहुंचा। उस गधे ने नाराज होकर कहा, बड़ी अच्छी जगह ले गए थे तुम मुझे, मेरी तो जान के लाले ही पड़ गए। इस पर सियार ने हंसते हुए कहा, तुम भी मामा यूं ही रहे। वो गधी तो तुम्हें प्यार करने के लिए आगे बढ़ी और तुम भाग निकले। क्या कहा? वो गधी थी? देखने में तो नहीं लगती थी। गधे ने अविश्वास से कहा। घूमकर सियार बोला, अरे मामा, मैंने कहा था ना कि वह जंगल में एक से एक बढ़िया वनस्पतियां हैं। इसी से तो वह गधी इतनी रिष्ट पुष्ट हो गई और उसकी पीठ पर ऐसे सुंदर लहराते हुए बाल निकल आए कि तुम पहचानने में भी भूल कर गए। अरे मैं तो कहता हूँ तुम खुद कुछ दिन उस जंगल के आबो हवा में रहोगे तो इस कदर बदल जाओगे कि खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। अब तो गधा फिर से झटपट जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। सियार मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर दोबारा उसे शेर के पास ले गया। इस बार उस बूढ़े और अशक्त शेर ने कोई भूल नहीं की और एक ही झपटे में उसका काम तमाम कर दिया। फिर सियार को उसकी रक्षा करने के लिए कहकर स्नान करने चला गया। उसके जाने के बाद
सियार अपने लालच को रोक नहीं पाया। उसने झटपट उस गधे का कान और दिल खा लिया। शेर लौटकर आया तो गधे का कान और दिल को न पाकर क्रोध से भर गया। बोला, दुष्ट, तूने मेरा शिकार को जूठा कर दिया। अब मैं इसे कैसे खाऊंगा? इस पर सियार चतुराई से बात बनाते हुए बोला, महाराज, इसके कान और दिल तो था ही नहीं, वरना आप ही सोचिए, एक बार धोखा खाने के बाद यह एक बार फिर आपके पास कैसे आ जाता। यह बात सुनकर शेर संतुष्ट हो गया। उसने सियार को उसका हिस्सा दिया और फिर गधे को खाने में जुट गया। दोस्तों, जो शख्स अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता, वो एक बार धोखा खाकर भी नहीं सीखता, फिर उसी गड्ढे में जा गिरता है। ऐसा ही तो वह मूर्ख गधा था। मूर्खता के कारण बिना बात अपनी जिसने जान गंवाई। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसने घर के रखवाली के लिए एक कुत्ता और रोज के काम के लिए एक गधा रखा हुआ था। वह गधे की पीठ पर काफी बोझ लादा करता था। एक रात धोबी घर में चैन की नींद सो रहा था। तभी एक चोर आ पहुंचा। धोबी का गधा और कुत्ता आंगन में बंधे थे। उन्होंने चोर को अंदर आते देखा, पर कुत्ते ने मालिक को चौकन्ना नहीं किया। गधे ने उससे कहा, मित्र, ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मालिक को चोर के आने की खबर दो। तुम उसे उठाते क्यों नहीं? कुत्ते ने चिढ़कर कहा, तुम परवाह मत करो। पता है, मैं दिन रात घर की पहरेदारी करता हूँ, पर मालिक के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। अच्छा है, चोरी होने दो, उसे नुकसान होगा तब मेरी कद्र पता चलेगी। गधा कुत्ते की बात से सहमत नहीं था। उसने उसे समझाने की कोशिश की। सुनो दोस्त, नौकर को इस तरह शर्तें लगाकर अपने काम को अनदेखा नहीं करनी चाहिए। मालिक को इस समय तुम्हारी जरूरत है। पर अड़ियल कुत्ते को कोई असर नहीं हुआ। वह उसकी सलाह को अनसुना कर बोला, तुम कृपया मुझे पाठ मत पढ़ाओ। तुम्हें लगता नहीं कि मालिक को भी अपने नौकर की देखभाल और कद्र करनी चाहिए? गधा काफी परेशान था। वह दोबारा कुत्ते से बहस करने नहीं गया। हालांकि उसे लगा कि इस समय उसे मालिक की मदद करनी चाहिए। उसने कुत्ते से कहा, मूर्ख जानवर, अगर तुम मालिक को नहीं उठा रहे हो तो मुझे ही कुछ करना होगा। गधे ने पूरी तेजी से रेंकना शुरू कर दिया। धोबी गहरी नींद से जाग गया और हाथ में छड़ी लेकर बाहर निकला। जब उसने देखा कि कुत्ता चुपचाप बैठा है और गधा जोर जोर से रेंक रहा है, तो उसे लगा कि गधे ने उसकी नींद में खलल डालने के लिए ऐसा किया है। वह अपना आपा खो बैठा और गधे को बड़ी बेरहमी से पीटने लगा। बेचारा गधा वहीं दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना काम करो और बिन मांगे किसी को सलाह मत दो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए मेरे इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।